जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं प्रभास। आज 21 अप्रैल है एंड आज बसंत शुक्ल पंचमी है। आज के दिन पे हमारा इस परम धरा पे पूज्य आचार्य आदि शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ था। आज के इस पावन दिन में, जन्म जयंती में आदि शंकराचार्य जी का मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ज्ञान को बढ़ाने में एंड पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने 4 मठों का भी स्थापना किया है। जिसमें एक दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम है, जिसमें मैं कुछ दिन पहले विजिट किया था, एंड अलग अलग 3 और मठ है, जिसका नाम आप हमें कमेंट में डालिएगा। मठ है, इसको स्थापना करने का पीछे उद्देश्य क्या था और उनका जो जीवन है, उनका उद्देश्य उन्होंने किस कार्य के लिए लगाया था। तो उनका जो कार्य था ना, धर्म को संगठित करना, ज्ञान जो है उसको जीवित रखना और भारत को आध्यात्मिकता और एकता की और मजबूत करना था उनका। बट आज क्या हो रहा है हमारा पूरे भारत में? उन्होंने हमें क्या नॉलेज दिया और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो हमें नॉलेज दिया है ना ये शरीर सत्य है, ना ये नाम, ना ये रूप। सत्य केवल एक ही है, जो है ब्रह्म। जब जब धर्म का स्वर कमजोर हुआ है, तब तब एक चेतना ने जन्म लिया है और उस चेतना का नाम ही था शंकर। उन्होंने हमें कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। 4 दिशाओं में उन्होंने मठ को स्थापित कर उन्होंने केवल संस्था ही नहीं बनाई, उन्होंने भारत की आत्मा को एक किया है। पर आज क्या हो रही है? आज धर्म के नाम पर विभाजन हो रही है। ये विभाजन क्यों? हजारों उपाधियां हो गया, हजारों दावे हो गया है, पर क्या हम उस एकत्व को समझ पाए हैं? सच्चा सनातन वही है जहां कोई भेद नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल एक सत्य, एक चेतना ही है। आज शंकराचार्य जी का जयंती पर हम लोग एक संकल्प ले, तभी जाके इस जन्म जयंती पे हम लोग सही मायने में उस आचार्य को, उस शंकराचार्य को आज हम लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि हम नामों में नहीं, ज्ञान में जिएंगे। हम विभाजन में नहीं, अद्वैत को अपनाएंगे। धर्म कभी भीड़ से नहीं, चेतना से जीवित रहता है। जहां अहंकार बढ़ता है, वहां अद्वैत समाप्त हो जाता है। तो शंकराचार्य जी बनने से पहले शंकर का ज्ञान को समझना जरूरी है। बट आज भारत में बहुत सारे तथाकथित शंकराचार्य जी हो गया है, जो धर्म को उल्टा रास्ता में लोगों को दिखा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। आज हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम लोग उस शंकराचार्य, उस परम ज्ञान, उस परम चेतना को समझे और लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाने में भी कार्य करें। अगर आप सच में सनातन को समझना चाहते हैं, तो बाहर नहीं, अपने भीतर देखिए, क्योंकि वही परम सत्य है, वही अद्वैत है। आपसे ये जो परम ज्ञान है, ये जो परम सत्य है, जिनके लिए आदि शंकराचार्य जी ने अपने पूरा जीवन को दे दिया था, एटलीस्ट हो सके तो जितना हो सके आप अपने आसपास जाइए और ये जो परम ज्ञान है, वो जो परम सत्य है, उसको लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, जो लोग इस तरीके से कार्य को कर रहा है, उनका जो बातें है, उनका जो चीजें है, वो उन तक पहुंचाइए। भारत में आज बहुत ऐसे कम लोग बचा हुआ है जो सही में इस तरीके से वेदांत का जो नॉलेज है, आचार्य शंकराचार्य जी जिस ज्ञान का बात कर रहे थे, वो ज्ञान को आज बहुत कम लोग ही जानते हैं और कम लोग ही उसको समझा पाते हैं। आज तो पूरे भारत में शंकराचार्य जी के नाम से बहुत कंफ्यूज है। बहुत सारे शंकराचार्य जी बन गए हैं जो धर्म को उल्टा दिशा में लेके जा रहा है, जो एक्चुअल धर्म का बात नहीं करते हैं, जो पूरा शंकर का उल्टा ही होता है। तो इससे बचिए आप लोग और सही धर्म को जानिए। और आदि शंकराचार्य जी का जो ज्ञान है, जो उन्होंने जो प्रयास किया था, उसको हम लोग बढ़ाए, तभी जाके आज का दिन हमारा जो सार्थक होगा। इस जीवन भी हम लोग सार्थकता में, सही मायने में हम लोग जी पाएंगे। तभी हमारा बोध होगा, तब कुछ होगा, जब हम लोग अद्वैत को अपनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।